वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे चैनल फार्मर लेक्चर्स में। आज हम इसमें पढ़ाएंगे आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 5 का टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम इस आपको पढ़ाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन काम होता है वो होता है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो एक जनरेशन की एक स्पीसीज़ की इंडिविजुअल मान लीजिए, उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगी मीन्स आने वाली जो जनरेशन आएंगी उसको प्रोड्यूस करने का इसका मेन फंक्शन होता है। दूसरा, ये स्पीसीज़ को प्रोपागेट करता है। अगर हम इवोल्यूशंस के टर्म्स में देखें तो ये सिस्टम पे एक्सिस्ट होने का, सिस्टम पे रहने का एक अकेला कारण ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और उसके बाद ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये मेजर सिस्टम होता है जो कि कंटिन्यूसली जो है वर्क कभी नहीं करता है। ये तभी वर्क करता है, तभी एक्टिवेट होता है जब आप प्यूबर्टी एज पे आ जाते हो। उसके बाद जब प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो जो होता है, जब वो 7th मंथ पे जाता है मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब आपकी 7th वीक पे चली जाती है, तो आपके जो जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ट्रिगर हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं गोनाड्स को। मीन्स गोनाड्स से मीन्स आपका हो गया कि फिज़िकली अपीयरेंस शो कराता है कि आप मेल में है कि फीमेल में है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की क्या एनाटॉमी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी में मेजर ऑर्गन जो आता है वो आपका आता है पेनिस और स्क्रोटम। ये आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपके टेस्टिस आते हैं, एपिडिडीमिस होते हैं, वासा डेफरेंस आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट आते हैं और यूरेथ्रा इन पेनिस आता है। एक्सेसरी डक्ट उसके बाद आता है आपका, तो एसेसरी ऑर्गन्स या डक्ट्स में आपका पहला आता है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आपको हम पहले पेनिस और स्क्रोटम से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेजर ऑर्गन का जो एक्सटर्नली शो होता है। तो उसमें पहला आता है आपका पेनिस और स्क्रोटम। ये जो होता है ये आपके ट्रांसफ़र ऑर्गन्स का काम करता है, मीन्स ऑर्गन को ट्रांसफ़र करता है। दूसरा, इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, जो आपके हेड पार्ट होते हैं उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं, जो एक्सपेंडेड हेड पार्ट होते हैं। और पेपेस जो होते हैं पेनिस के साथ जो आपकी फोरस्किन जो अटैच होती है उसको हम प्रीपेस कहते हैं। उसके बाद ये दोनों ही जो है वो सीबीसियस ग्लैंड्स में मॉडिफाइड हो जाती है और एक वैक्सी फ्लूइड टाइप का वैक्सी सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम स्मेग्मा कहते हैं। उसके बाद पेनिस के इनसाइड द पेनिस वहाँ पे 3 सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती है, जिसको हम इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, जो कि फिल रहती है ब्लड से जब सेक्सुअल एरोजल होता है। सेक्सुअल एरोजल मीन्स हो गया आपका सेक्सुअल एरोजल होता है। उसके बाद स्क्रोटम जो होता है वो आपके ये टेस्टिस को कूल रखती है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कूल करके रखती है, जिसके कारण वो स्पर्म जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो आता है वो आता है इसका इंटरनल ऑर्गन्स से। तो इंटरनल ऑर्गन्स में आपका आता है पहला टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होता है वो आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का। उसके बाद जो टेस्टिस होता है उसके 2 फंक्शन होते हैं, वो दो फंक्शंस जो है वो शो करता है। पहला फंक्शन जो होता है उसका पहले फंक्शन में वो हार्मोन को सिक्रीट करता है। जो हार्मोन टेस्टिस में होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। प्राइमरी जो ये कंडीशन होती है ये सेक्सुअल जो होती है वो आपकी पेनिस हो गई। सेकेंडरी में जो आपके ये सेमिनल वेसिकल्स वगैरह हो गई ये आती है। तो जो डेवलप करता है मेंटेन करता है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। उसके बाद ये प्रमोट करता है ग्रोथ, स्केलेटल मसल्स के ग्रोथ को।
उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है और जो स्पर्म सेल मीन्स स्पर्म सेल्स फॉर्म होती है और मैच्योर करती है। मैच्योर होने के बाद वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो एक क्रॉस सेक्शन होता है, मीन्स एक रूट होता है जहाँ से स्पर्म सेल जो है वो पास करती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो एक सर्कुलर ये रफली सर्कुलर अपीयरेंस होती है जहाँ पे स्पर्म सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, वो वहाँ से आगे भेजे जाते हैं। और इंडस्ट्रियल सेल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड कर देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को ये इंडोक्राइन सेल्स के बीच से, जहाँ जहाँ की टेस्टोस्टेरोन होता है। एपिडिडीमिस जो होता है वो एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटसाइड होता है टेस्टिस के। जब एक बार ये स्पर्म जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस ये स्टार्ट करता है, मीन्स वो पहले आपका मूव करता है एपिडाइडेमिस की तरफ जहाँ पर वो मैच्योर होता है और ड्यूटी कॉल्स जो होते हैं उनको स्टोर करता है। उसके बाद वहाँ से स्टोर होने के बाद स्पर्म जो है वो फर्टाइल होता है 40 to 60 डेज तक। जब वो वहाँ पे फर्टाइल हो जाता है, जब स्पर्म ओल्डर हो जाता है तो वो वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है दोबारा से एपिडेमिस में। वैसा डिफरेंस क्या होता है, वो एक डक्टस डेफरेंस होता है, वो लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि लीड करती है एपिडेमिस को स्क्रोटम तक में, जहाँ से जो जिसका काम जहाँ पे इंगुइनल कैनल जो होती है पेल्विक कैविटी में, जो कि ब्लैडर के चारों तरफ ये कवर अप करके रखती है, वहाँ से वो यूनाइट करता है उस ड्रग से और उसको सेमिनल वेसिकल्स तक लेकर जाता है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट्स जो होती है वो सेमिनल वेसिकल्स से ज्वाइन होती है, जहाँ से वासा डिफरेंस जो है वो एक शॉर्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्म करती है, एक शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट को, जहाँ से जो आपका स्पर्म होता है वो पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के तरफ, प्रोस्टेट ग्लैंड के हेल्प से, और ज्वाइन कर जाता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जो होता है वो इजैकुलेटरी डक्ट से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, और यूरेथ्रा के अंदर में इनसाइड में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। यूरेथ्रा जब ओपन होता है आउटसाइड बाय पेनिस, मीन्स पेनिस से जब वो बाहर की साइड ये खुलता है तो पेनिस जो होता है वो इरेक्टाइल टिश्यूज जो होते हैं उसको कंटेन किए हुए होता है अपनी यूरेथ्रा के चारों तरफ, जो कि फिल होते हैं आपके ब्लड, जो कि फिल होते हैं आपकी ब्लड से, जहाँ पे दो कॉर्पस कैवर्नोसम होता है जो कि अपर साइड होता है, और वन कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है जो कि लोअर साइड में होता है, जो कि यूरेथ्रा के चारों तरफ होते हैं, और वहाँ से वो इजेक्ट करता है। एसेसरी ऑर्गन्स में 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, जो कि मिक्स हो जाता है आपके स्पर्म के साथ, जिसको हम सीमन कहते हैं। तो पहला आता है सेमिनल वेसिकल्स, ये पेयर्ड में होते हैं। जो पेयर ग्लैंड्स होते हैं डोर्सल के ब्लेडर्स तक में वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये एक येलोइश लिक्विड जो होता है उसको सिक्रीट करते हैं, जो कि रिच होता है आपका फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और कुछ न्यूट्रिएंट्स से, जो कि कंप्राइज करते हैं 60% ऑफ सेमन को। फ्रक्टोज जो होता है वो आपको सर्व करता है एक एनर्जी सोर्स जो स्पर्म के लिए। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में आपका इन्फीरियर टू ब्लेडर जाता है, मीन्स इन्फीरियर से ब्लेडर तक जाता है, जो कि 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, और इसके चारों तरफ इजैकुलेटरी डक्ट होता है, जो कि जंक्शन होता है, एक पार्ट जंक्शन होता है जहाँ से यूरेथ्रा जो है वो कनेक्ट होता है। ये सिक्रीट करता है थिन मिल्की लिक्विड को, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को एसिडिटी ऑफ मेल से, जो एसिडिटी होती है मेल में उससे ये प्रोटेक्ट करता है यूरेथ्रा एंड फीमेल वेजाइना में। यूरेथ्रा में जो आपकी एसिडिटी स्टोर रहती है। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होता है ये भी आपका पीरियड में होता है, और ये स्मॉल होता है, पी शेप्ड अपीयरेंस होता है, जो कि प्रोस्टेट के नीचे होता है। सेक्सुअल इरोजल के टाइम ये एक क्लियर स्लिपरी फ्लूइड्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि लुब्रिकेट करता है या इनहेंस कर देता है, जहाँ से जो हेड होता है पेनिस का कि वो प्रिपरेशन कर सके इंटरकोर्स के लिए। उसके बाद ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को रेसिडुअल यूरिन से इन यूरेथ्रा में जो यूरिन होता है उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। एरोसल के टाइम में जो फ्लूइड अपीयर होता है पेनिस में
और वो कंटेन करता है कुछ स्पर्म जो कि फर्टिलाइज करते हैं एग को विदाउट एक्चुअल इजैकुलेशन से। सीमन क्या होता है? अब सीमन होता है मीन्स मिक्सचर होता है स्पर्म और ग्लैंडुलर सेक्रेशन का। इसमें आपका जो डिस्चार्ज होता है वो 3 से 5 ml होता है। 10% आपका स्पर्म या और फ्लूइड्स होता है जो कि आपके स्पर्मेटिक डक्ट से रिलीज आउट होता है। उसका 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। 60% आपका फ्लूइड जो होता है वो आप सेमिनल वेसिकल्स से रिलीज होता है। और कुछ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के भी ट्रेस पाए जाते हैं। इन सब को काउंट करने के बाद एक हेल्दी यंग मेल की जो रेंज होती है स्पर्म की वो 40 to 120 एम स्पर्म पर ml होती है। अगर हम स्पर्म काउंट करें लोअर देन 35 एम पर ml की तो वो यूजुअली एसोसिएट कर देती है इनफर्टिलिटी से। मीन्स अगर इनफर्टिलिटी अगर किसी की है तो उसका 35 एम पर ml जो है वो स्पर्म काउंट होगा। यह आपकी पूरी हो गई एनाटॉमी के बारे में। अब हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है। तो जैसा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है जो कि एक प्राइमरी कंट्रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन का। प्यूबर्टी पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो सिक्रीट करता है आपका एफएसएच और लार्ज अमाउंट में एलएच जो कि ल्यूटनाइजिंग हार्मोन होता है और एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। एफएसएच और एलएच जो होता है वो उसका कारण होता है कि जो टेस्टिस होता है उसके साइज़ को वो बढ़ा देता है और जो स्पर्म होता है उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। उसका एलएच जो होता है वो ट्रिगर करता है स्टार्ट करता है टेस्टिस को कि वो प्रोड्यूस कर सके टेस्टोस्टेरोन को। जो सिक्रीशन होता है एफएसएच का और एलएच का वो कांस्टेंट होता है डे टू डे इन मेल्स। जो मेल हार्मोन होता है जिसको हम एंड्रोजन्स भी कहते हैं वो सिक्रीटेड होता है रिलीज आउट होता है ज़्यादातर इंटरसियल सेल्स से टेस्टिस में। और मेल हार्मोन जो होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। उसके बाद एडिशनल टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आपका सिक्रीटेड होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो आपकी किडनी पे होता है। उसका टेस्टोस्टेरोन जो का फंक्शन जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है स्पर्म के डेवलपमेंट में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। डिक्रीज़ कर देता है टेस्टोस्टेरोन को कि जिसके कारण स्टेरिलिटी जो है जिसका कारण होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है और स्टिमुलेट कर देता है जनरल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद ये प्रोमोट करता है मस्कुलर डेवलपमेंट को, मसल्स को डेवलप करता है, बोन को ग्रोथ करता है, स्किन को थिक करते हैं और जो ग्रोथ होती है फेशियल और बॉडी हेयर को उसको भी ये इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद ये डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि हेयर पैटर्न हो गया, थिकनिंग हो गई आपकी वोकल कॉर्ड्स की, इनलार्जमेंट हो गया लैरिंग्स का और लोअर हो गई आपकी वॉइस पिच। जो बिहेवियरल चेंज होते हैं मीन्स आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आ रहा है जैसे सेक्स ड्राइव एग्रेशन कोर्सिव बिहेवियर्स इन सब को भी ये मेंटेन करता है। उसके बाद एंड्रोजेंस जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं वुमेंस में। ओवरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटिवली वीक होते हैं और प्रमोट करते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस को ग्रोथ को और मस्कुलाइजिंग जो होता है उसको ग्रोथ नहीं होने देते आपके शरीर में। उसके बाद जो निगेटिव फीडबैक लूप होता है जो कि मेंटेन करता है आपके कांस्टेंट लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन को ब्लड में, जैसे कि हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो इनहिबिट करता है आपके रोक देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया? प्रोसेस होता है स्पर्म प्रोडक्शन का जो कि 70 to 80 डेज जो है वो लेता है। स्पर्म जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद जो डेवलप स्पर्म जो होता है वो एक स्टेम सेल को ये स्टेम सेल से स्पर्मेटोगोनिया तक जाता है। स्टेप्स जो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, पहला आता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डोरमेंट होता है चाइल्डहुड में। उसके बाद प्यूबर्टी में वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं मीन्स उसमें माइटोसिस कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। जब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देती है फ्रॉम द
ये ट्यूब्यूल वॉल से दूर और इनलार्ज कर देती है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो आपके म्यूसिस वन में जो है उसमें जब म्यूसिस वन में जाते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो दोबारा से जाते हैं डिवीज़न के लिए और प्रोड्यूस कर देते हैं स्पर्मेटिड्स को। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो आपके 4 स्पर्मेटिड्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म सेल्स में। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग जो स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो फॉर्म होता है और ल्यूमन के पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो वहाँ पे जाके फॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। स्पर्मेटोजोआ जो होता है फिर वो रिलीज़ हो जाता है वहाँ से और ट्यूब्यूल्स के द्वारा एपिडेमिस से वो नीचे की साइड जाने लगता है। स्पर्मेटोजोन स्ट्रक्चर में जो होता है उसका पहला कंपोस्ट होता है कि वो हेड और टेल होता है। हेड जो होता है वो एक लॉन्ग पियर जो आपका ये लास्ट पार्ट मैंने पढ़ा था, स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज एंड वॉश डाउन द ट्यूब्यूल टू द एपिडेमिस। तो मीन्स इस जब ये वाश एपिडेमिस तक पहुंच गया तो उसके बाद फिर वो आपको आगे का स्टेप मैंने बताया था कि वो एपिडेमिस से मैच्योर होके फिर वो आगे जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स तक और वहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए फिर यूरेथ्रा से इजैकुलेटरी डक्ट तक जाने के बाद फिर वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। स्पर्मेटोजोन स्ट्रक्चर्स जो हो गया उसमें आपका आता है पहला हेड और एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड जो होता है वो एक लॉन्ग पियर शेप्ड होता है। उसमें एक्रोसम नाम का एक एंजाइम होता है जो कि पेनिट्रेट कर देता है एग को। जो फीमेल एग जो होती है उसको पेनिट्रेट कर देता है, मीन्स उसको भेद कर अंदर की साइड चला जाता है। जो टेल होती है उसमें 2 चीज़ें आती है, मिड पीस और फ्लैजलम। मिड पीस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एटीपी को जो कि चाहिए होता है हमारे प्रोपल्सन के लिए। प्रोपल्सन मीन्स हो गया आपके आगे बढ़ने के लिए। और फ्लैजलम जो हो गया वो आपका लोकोमोशन के लिए चाहिए होता है कि किस डायरेक्शन में भी वो मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी में एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स में आपका आता है वल्वा और मेमरी ग्लैंड्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स में आपका आता है ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। तो हम पहले वल्वा से स्टार्ट करते। तो वल्वा जो होता है वो आपका एक्सटर्नल ओपनिंग होता है वेजाइना का। उसके बाद जो एसेसरी स्ट्रक्चर जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वो आपका मोन्स प्यूबिस हो गया, लेविया मेजोरा हो गया, लेविया माइनर हो गया, क्लिटोरिस हो गया जो कि होमोलोगस होता है मेल पेनिस का सिमिलर होता है, और बार्थोलिन ग्लैंड हो गया जो कि लुब्रिकेशन होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स इन मेल्स। मीन्स जैसे कि मेल्स में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और लुब्रिकेशन होता है उसकी तरह ही होमोलोगस होता है। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं आपके सेंसरी अराउजल के और ग्लैंड्स फॉर लुब्रिकेशन। जो ग्लैंड्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है, इनिशिएट करता है कि ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो। उसके बाद आता है ब्रीस्ट, मीन्स मेमरी ग्लैंड्स आते हैं। मेमरी ग्लैंड्स में जो होता है वो आपका न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है नर्सिंग इन्फेंट के लिए। जो इन्फेंट मतलब ये प्रोड्यूस होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बेस्ट मील्स जो होता है एक पर्सन का उसके लाइफ टाइम में वो मेमरी ग्लैंड्स का मिल्क होता है। ये जो होता है ये डिसीज़ को एसोसिएट नहीं होने देती सेसेशन ऑफ नर्सिंग के कारण। जो ब्रीस्ट होता है वो कंसिस्ट करता है कुछ लोब्स को जिसको सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं जो कि आपका एम्बेडेड होता है कनेक्टिव टिश्यूज से। उसके बाद जो डक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल ग्लैंड्स में वो यूनाइट करते हैं और फॉर्म करते हैं सिंगल डक्ट को। जो डक्ट होता है वो एक्सिट करता है निप्पल के थ्रू। ओवरीज देखें तो ओवरीज के 2 मेजर फंक्शन है। पहला होता है oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ एग्स, और हार्मोन सिक्रीशन। मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं हार्मोन उनको ये सिक्रेट आउट करता है। उसके बाद कोर्टेक्स जो होता है ओवरीज का
वो कवर होता है एक लेयर से, एपिथेलियल सेल की स्मॉल लेयर से, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। फॉलिकल्स में जो होते हैं जो एग सेल्स होते हैं वो पार्सली डेवलप्ड होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो हमेशा कंटेन, और उसके पास पहले से ही 2 मिलियन एग्स होते हैं जो कि पार्सली डेवलप होते हैं। ओवरीज जो होते हैं या दूसरे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज और लिगामेंट्स से ये हेल्ड होते हैं। ओवरियन लिगामेंट जो होते हैं वो कनेक्ट करता है आपको ओवरी से यूट्रस तक। उसका सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो कनेक्ट करता है ओवरी को पेल्विक वॉल तक। और ब्रॉड लिगामेंट जो होता है वो इनक्लोज करता है यूट्राइन ट्यूब और कनेक्ट करता है इसको साइड ऑफ यूट्रस तक। यूटेराइन ट्यूब्स क्या होते हैं? यूटेराइन ट्यूब्स मीन्स आपको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी जिसको हम कहते हैं, ये ओपन होता है एक साइड, एक एंड से, और रिसीव करता है एग को ओव्यूलेशन के लिए। ओपनिंग जब होती है वो इनलार्ज्ड होती है और पार्सली जो होता है उसके चारों तरफ ओवरी फैदरी प्रोजेक्शन से वो ये सराउंडेड होता है, इनक्लोज होता है, जिसको हम फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद सिलिएटेड जो होता है, सिलिएटेड अलोंग इट्स लेंथ एंड मस्कुलर वॉल। उसके बाद जो एग होता है वो मूव करता है यूट्रस तक और फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर हो जाती है। सिलिएटेड सेल्स जो होती है वहाँ से मस्कुलर वॉल तक जो एग है वो मूव डाउन करता है, जाता है यूट्रस से, और फर्टिलाइजेशन अकर्स होती है। यूट्रस जो होता है एक थिक पियर्स से मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि डिवाइडेड होता है, सब डिवाइडेड होता है। फंडस में अपर पोर्शन होता है, बॉडी मिड पोर्शन होता है, सर्विक्स लोअर पोर्शन होते हैं जो कि एक्सटेंड होता है वेजाइना से। उसके बाद ये एग को रिसीव करता है ओविडक्ट से, जो फर्टिलाइज्ड होता है और होल्ड करता रखता है एम्ब्रियो को और फीटस को ड्यूरिंग डेवलपमेंट। उसके बाद इसमें 3 लेयर आते हैं। पेरीमेट्रियम जो कि विसरल पेरिटोनियम होता है जो कि सीरस टिश्यू होता है। मायोमेट्रियम जो मसल लेयर्स होते हैं, और एंडोमेट्रियम जो कि इनर म्यूकस लाइनिंग होते हैं। 8 लिगामेंट जो होता है यूट्रस में होल्ड होता है, ये कंसिस्ट होता है, जिसमें कि 6 जो होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं पेरिटोनियम के, और 1 जो होता है, 1 पेयर जो होता है राउंड लिगामेंट का, वो फाइब्रो मस्कुलर कोर्स होता है। उसके बाद वेजाइना जो कि बर्थ कैनल होता है, ये लीड करता है, ये आउटसाइड द बॉडी होता है। उसके बाद ये मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि थिन, जिसके वॉल थिन होते हैं लेकिन डिस्टेंटेबल होते हैं। म्यूकोसा जो है सिक्रीट होता है और लुब्रिकेट करता है फ्लूइड को सेक्सुअल एरोजल के टाइम पे। इसका जो लोअर एंड होता है म्यूकोसा फोल्ड्स इनवर्ड होता है और फॉर्म करता है एक मेम्ब्रेन को, जिसको हम हाइमन कहते हैं, जो कि रप्चर्ड हो जाती है स्ट्रेनस एक्टिविटी से। इंसर्शन ऑफ टेम्पोन्स एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन्स होता है ये आपका रप्चर्ड हो जाती है, और फर्स्ट इंटरकोर्स जब होता है तभी आपका रप्चर्ड हो जाती है और कनेक्ट नहीं हो पाती है यूरेथ्रा से। फिजियोलॉजी क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? तो जो मेजर फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका हार्मोन सिक्रीशन का, जो कि ओवरी से होता है। उसके बाद फॉलिकल सेल्स में जो एग सराउंडेड होता है उनको वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। उसके बाद oogenesis और ओवेरियन साइकिल्स होते हैं जो कि मैच्योरेशन होते हैं, मैच्योर करता है एग्स को। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होता है और यूट्रेन लाइनिंग जो है उसको शेडिंग होती है वुमेंस में। ये सारे साइक्लिक इवेंट्स है जो कि कंटिन्यूस नहीं होते मेल्स में। एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है सेवरल इंटर डिपेंडेंट हार्मोन साइकिल्स में। हार्मोन प्रोडक्शन प्यूबर्टी में एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो स्टार्ट करता है सिक्रेट करता है एफएसएच को और एलएच को 7 to 8 ईयर ओल्ड्स में। जब 7 और 8 ईयर्स होते हैं तभी हम स्टार्ट कर देते हैं। एफएसएच और एलएच जो होता है वो प्रोडक्शन करता है इंक्रीज करता है तब तक, मीन्स आपका एफएसएच और एलएच जो है वो बिगिन हो गया। उसके बाद इसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है 11 to 13 ईयर्स ओल्ड तक, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रिगर ना कर जाए।
उसके बाद जब FSH और LH जो है वो स्टिमुलेट कर देते हैं फॉलिकल सेल्स को ओवेरियन में, ओवरी में, कि वो स्टार्ट कर सके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन। ईस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या होते हैं? ईस्ट्रोजन जो होता है वो डेवलप करता है और मैच्योर करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। उसके बाद ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होता है, आपके मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो इनलार्ज हो जाती है, आपकी ग्रोथ जो होती है ग्रोथ उसको इनहिबिट कर देती है। उसके बाद बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, जिसमें सेक्स ड्राइव, कोर्टशिप बिहेवियर्स आते हैं। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? ये ग्रेटेस्ट इफेक्ट कर ये ज़्यादा इफेक्ट डालता है ईस्ट्रोजन प्राइम टिश्यूज़ को। उसके बाद ये चेंज कर देता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के फेवरल में, और एंडोमेट्रियल थिकनिंग कर देता है, डेवलप करता है आपके मेमोरी ग्लैंड को। ओजेनेसिस क्या होता है? फीटस में जो इमेच्योर एग सेल्स होते हैं, जिसको ओगोनिया कहते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये मल्टीप्लाई होते जाता है माइटोसिस से। तब ये 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन के उसके बाद रिप्रोडक्टिव ईयर्स में मीन्स 10 to 20 प्राइमरी oocytes और फॉलिकल्स जब बिगिन कर जाते डेवलप करना ईच मंथ। उसके बाद नॉर्मली जस्ट उसके बाद इनमें से एक जो होता है वो मैच्योरिटी पे जाता है और बाकी के जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं। जैसे ही फॉलिकल सेल्स डेवलप करते एग के डेवलप होते हैं, ये FSH और LH के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंड तो एग जो है वो आपका म्योसिस में चला जाता है और स्टॉप कर देता है सेकेंडरी oocyte को, मीन्स मेटाफेज 2 को स्टॉप कर देता है फर्टिलाइजेशन तक। जैसे ही 400-500 फॉलिकल्स आपके डेवलप कर जाते हैं मैच्योर ओवा में और रिलीज़ कर जाते हैं ओवरीज से वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर्स के। जब वुमेन ये मेनोपोज पे पहुंच जाते हैं, मीन्स 50 ईयर्स पहुंच जाती है, तो कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते वो ही ओवरीज में रह जाते, बाकी जो होते वो सीज कर जाते, मीन्स उनकी ग्रोथ रोक दी जाती है। डेवलपमेंट कैसे होता है फॉलिकल सेल्स का? तो जो ओवरी जो होता है वो इमेच्योर एग सेल्स होते हैं, प्राइमरी oocytes जो होता है वो इनक्लोज हो जाता है प्राइमोडियल फॉलिकल्स में। उसके बाद जो मंथ सिक्रीशन होता है FSH का, मतलब हर महीने जो FSH का सिक्रीशन होता है वो स्टार्ट कर देता है कि कुछ जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उनको डेवलप कर दे। उसके बाद माइटोसिस और जो होता है वो माइटोसिस होता है और डेवलपमेंट होते हैं सेल्स का, जो कि स्टार्ट कर देते हैं ईस्ट्रोजन्स के प्रोडक्शन को। उसके बाद जैसे ही 10 डेज हो जाते हैं और उससे ज़्यादा हो जाता है तो जो पहला प्राइमरी फॉलिकल जो है वो रह जाता है, बाकी के जो मैच्योर रहते हैं जो ये रह जाता है और मैच्योर कर जाते हैं एक मैच्योर फॉलिकल्स में। मीन्स अगर आपके 4 है तो उसमें से एक जो है वो आपका मैच्योर कर जाएगा, बाकी सब आपके डिजनरेट कर जाएंगे। मैच्योर फॉलिकल जो होता है वो आपका एग कंटेन करता है, जो कि सराउंडेड होता है, मतलब उसके चारों तरफ फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है, जिसको हम एंट्रम कहते हैं, जो कि फॉलिकल से ओव्यूलेट तक जो कि ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल होता है वो कोलैप्स कर जाता है और कॉर्पस ल्यूटेम बना देता है। मीन्स जैसे जैसे डिवाइड होता है तो उसके बाद वो एक 3-4 ये आपके ये ओव्यूलेशन फॉलिकल्स जो होते हैं वो एक साथ कोलैप्स कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो फॉर्म कर देते, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे देखा होगा एग्नेस्ट फॉलिकल एंट्रम डेवलप, फिर ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन, फिर कॉर्पस ल्यूटेम, फिर कॉर्पस एल्बीसियम। कॉर्पस एल्बीसियम जो होता है वो स्कार टिश्यू होता है। जब एग का मैच्योरेशन होता है, जो ओव्यूलेशन होता है, जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो प्रिपेयर कर दिया जाता है यूट्राइन के लाइनिंग तक, जब तक ये साइक्लिक इवेंट जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। जैसे कि ये 28 डेज तक पहुंचता है तो इनके नाम जो है वो डिपेंड करते हैं इनके ये प्रोसेस के फोकस पे, मीन्स कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस के बाद ये
आपका जाए तो पहला आपका आता है ओवेरियन साइकिल। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग फेज जो होता है वो आपका ओवेरियन साइकिल होता है, जो कि डिवाइड होता है आपका फोलिकुलर फेज में, जो कि एक सिंगल फोलिकल मैच्योर और रिलीज़ करता है ओव्यूलेशन को 12 डेज तक। उसके बाद ल्यूटल फेज आता है, जो कि आपका रह जाता है फोलिकल सेल्स को डेवलप कर देता है कॉर्पस ल्यूटम को लास्ट 11 डेज तक। उसके बाद आता है फिर आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पे यूट्राइन एंडोमेट्रियम की एक सैड बन जाती है, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है लास्ट 5 डेज तक में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो साइकिल होता है वो टाइड होता है, नोट होता है ये बहुत सारे हॉर्मोन्स के साथ। इसमें 4 फेसेस आते हैं। मेंस्ट्रुअल फेस, जिसमें सैडिंग होती है यूट्राइन लाइनिंग की, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेस, जो कि फोलिकुलर फेस है, जो कि 6 to 12 डेज़ के बीच तक होता है। इसमें फॉलिकल्स जो है वो डेवलप करता है और सिक्रीट करता है ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन को, और जो कि प्रोलिफरेट बढ़ा देता है एंडोमेट्रियम सेल्स को। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज आता है, जो कि 12 to 16 डेज चलता है। इसमें ओव्यूलेशन होता है, जहाँ पे मेच्योर एग जो है वो रिलीज़ कर जाती है ओवरी से। उसके बाद सेक्रेटरी फेस होता है, जो ल्यूटल फेस होता है, जहाँ पे फोलिकल सेल्स जो है वो रह जाती है ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटेम में। कॉर्पस ल्यूटेम जो होता है वो आपका सिक्रीट करती है ये प्रोजेस्टेरोन को ज़्यादा मात्रा में, और ऐसे ही इंक्रीज़ करती रहती है जब तक कि एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट हो रहा होता है। मेमरी ग्लैंड, प्रेगनेंसी के टाइम में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, जो कि स्टिमुलेट होता है, कनेक्ट होता है आपका एस्ट्रोजन से और प्रोजेस्टेरोन से, जो कि सिक्रीट करता है प्लासेंटा को। बर्थ सेडिंग जो होती है प्लासेंटा की, उसमें कट ऑफ सोर्स जो होता है हॉर्मोन्स का। उसके बाद ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि सिक्रीट कर सके आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है, स्टार्ट करता है, लेवल होता है मिल्क का इन ग्लैंड्स में। उसके बाद ये कुछ दिनों तक फुल मिल्क प्रोडक्शन देता है। जब आपका इन्फेंट जो है वो सकलिंग में आ जाता है, स्टिमुलेट करने लगता है, तो ये प्रोलैक्टिन जो है वो सिक्रीट होने लगता है। ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका सिक्रीट आउट होता है, वो प्रोमोट करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। वो मिल्क को इजेक्ट करता है डक्ट से, फीडबैक करता है, मोर सकलिंग देता है, और ज़्यादा मिल्क जो है उसको रिलीज़ करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा यूनिट 5 का जो फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ मेल, फिजियोलॉजी ऑफ मेल, एनाटॉमी ऑफ फीमेल, फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपको तीनों ही समझा दिया। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको हमारे फार्मा लेक्चर्स के जो ये व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे मिल सकता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करना, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या अच्छा लगा, क्या टॉपिक नहीं समझ में आया तो भी आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी दोबारा से उस टॉपिक पे वीडियो अच्छे से बना के डाल सकें। थैंक यू।